कल तक जिस इंसान को दुनिया इनोवेशन और एजुकेशन के लिए सलाम करती थी, Ladies and gentlemen, please welcome an engineer, an innovator, and a teacher, a man with many missions, Sonam Wangchuk. आज वही सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट और पुलिस एक्शन की वजह से सुर्खियों में। सोनम वांगचुक। लेकिन सवाल ये है, एक अवार्ड विनिंग इंजीनियर, एक एजुकेशन रिफॉर्मर और पद्मश्री से सम्मानित इनोवेटर को सड़कों पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट है या इसके पीछे सालों पुरानी एक कहानी छुपी हुई है? आज हम जानेंगे सोनम वांगचुक की पूरी जर्नी, लद्दाख के एक छोटे से गांव के बच्चे से लेकर दुनिया के सबसे मशहूर इनोवेटर्स में शामिल होने तक और फिर एक्टिविज्म की राह चुनने तक। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1996 को लद्दाख के उलेतोकोपो गांव में हुआ। आज का लद्दाख टूरिज्म का हब है, लेकिन 1960 के लद्दाख बिल्कुल अलग था। ना अच्छी सड़कें, ना क्वालिटी स्कूल्स और ना ही मॉडर्न एजुकेशन। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोनम वांगचुक 5 साल की उम्र तक स्कूल ही नहीं गए। उनकी माँ ने घर पर ही उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। जब स्कूल में एडमिशन हुआ तो उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैंग्वेज बनी। घर में लद्दाखी बोली जाती थी, स्कूल में उर्दू और आगे जाकर इंग्लिश। एक छोटा बच्चा 3 अलग लैंग्वेजेस के बीच में उलझ गया। टीचर्स को लगा ये स्टूडेंट पढ़ाई में कमजोर है, लेकिन सोनम वांगचुक बाद में कहते हैं प्रॉब्लम उनमें नहीं थी, प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम में थी। इसी एक्सपीरियंस ने उनके अंदर एक सवाल पैदा किया, अगर सिस्टम बच्चों को फेल कर रहा है तो सिस्टम को बदलना चाहिए। यही सोच उनकी पूरी जिंदगी का मिशन बन गया। स्कूल के बाद सोनम वांगचुक ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उस दौरान उनके पास भी वही ऑप्शन थे जो हर इंजीनियर के पास होते हैं, अच्छी नौकरी, बड़ी सैलरी और कंफर्टेबल लाइफ। लेकिन उन्होंने कुछ और ही सोचा। उनका मानना था अगर लद्दाख के एजुकेटेड लोग ही लद्दाख छोड़ देंगे तो इस जगह को बदलेगा कौन? इसीलिए इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद वो वापस लद्दाख लौट आए। 1998 में उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर शुरू की सेकमोल, यानी कि स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। उस वक्त लद्दाख के गवर्नमेंट स्कूल्स का रिजल्ट बहुत ही खराब था। कई स्कूल्स में ज्यादातर स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में ही फेल हो जाते थे। लोग बच्चों को ब्लेम करते थे, लेकिन सोनम वांगचुक ने सिस्टम को ब्लेम किया। सेकमोल में पढ़ाई का तरीका बिल्कुल अलग था। यहाँ सिर्फ किताबें नहीं, जिंदगी सिखाई जाती थी। स्टूडेंट सोलर पैनल्स बनाना सीखते थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते थे, खुद बिल्डिंग्स बनाते थे, लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप सीखते थे। यहाँ मार्क्स से ज्यादा इंपॉर्टेंस थी स्किल्स की। और धीरे धीरे जो स्टूडेंट्स पहले फेलियर्स कहलाते थे वही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, टीचर्स और प्रोफेशनल्स बनने लगे। 2009 में जब फिल्म 3 इडियट्स रिलीज हुई तो लोगों ने रैंचो को बहुत पसंद किया। ऑब्वियसली रैंचो किसी एक इंसान पर बेस्ड नहीं था, लेकिन फिल्म के मेकर्स ने सोनम वांगचुक और सेकमोल कैंपस से इंस्पिरेशन ली थी। फिल्म के बाद सेकमोल को लोग रियल रैंचो स्कूल कहने लगे। लेकिन सोनम वांगचुक हमेशा कहते रहे अगर लोग यहाँ सेल्फी लेने के बजाय एजुकेशन का मॉडल लेके जाएं तो वो ज्यादा खुश होंगे। एजुकेशन के बाद सोनम वांगचुक ने अपना फोकस लद्दाख की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पर लगाया। लद्दाख में सर्दियों में पानी बहुत होता है, लेकिन गर्मियों में जब खेती का सीजन आता है तब पानी की कमी हो जाती है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था आइस स्तूपा, एक ऐसा कॉनिकल आइस टावर जो विंटर में एक्स्ट्रा पानी को स्टोर करता है और समर में धीरे धीरे पिघलकर खेतों तक पानी पहुंचाता है। सिंपल आइडिया, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा। इसी इनोवेशन ने सोनम वांगचुक को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाई। उन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, जो एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। रोलेक्स अवार्ड मिला। लेकिन इतने अवार्ड्स के बाद भी उनका मिशन वही रहा, लद्दाख को सस्टेनेबल बनाना। अब सवाल वही है जिससे हमने ये वीडियो शुरू की थी, आखिर सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। शुरुआत में इस फैसले का कई लोगों ने स्वागत किया। धीरे धीरे लद्दाख के कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ चिंताएं उठानी शुरू की। उनका कहना था कि लद्दाख का इकोसिस्टम बहुत फ्रेजाइल है। अगर बिना प्लानिंग के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आए या बाहर के लोगों के लिए लैंड और रिसोर्सेज खुल गए तो लोकल कल्चर और एनवायरनमेंट दोनों को ही नुकसान हो सकता है। सोनम वांगचुक भी इसी मुद्दे पर आवाज उठाने लगे। उन्होंने मांग की थी कि लद्दाख को 6th शेड्यूल के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिले, ताकि ट्राइबल कम्युनिटीज, लोकल लैंड राइट्स और एनवायरमेंटल को कानूनी सुरक्षा मिल सके। इसके अलावा उन्होंने ज्यादा डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन और सस्टेनेबल
डेवलपमेंट की भी बात की। इन डिमांड्स को लेकर उन्होंने कई बार क्लाइमेट फास्ट रखा, पीसफुल मार्चेस किए और दिल्ली में भी अपनी बात रखने की कोशिश की। उनका कहना था कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है, बल्कि लद्दाख और हिमालय के फ्यूचर के लिए है। हालांकि उनके स्टैंड पर अलग अलग राय भी रही है। कुछ लोग उनकी डिमांड्स का समर्थन करते हैं, जबकि कुछ लोग सरकार के डेवलपमेंट अप्रोच को जरूरी मानते हैं। सोनम वांगचुक की कहानी सिर्फ एक एक्टिविस्ट की नहीं है, ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसे स्कूल सिस्टम ने कभी वीक स्टूडेंट माना, एक इंजीनियर की जिसने कॉर्पोरेट करियर छोड़कर अपनी मिट्टी को चुना, एक टीचर की जिसने हजारों स्टूडेंट्स की जिंदगी बदल दी, और एक इनोवेटर की जिसने हिमालय की प्रॉब्लम्स के प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढे। आज चाहे उनका नाम प्रोटेस्ट की वजह से हेडलाइंस में हो, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक्टिविज्म तक सीमित नहीं है। उनकी पहचान एजुकेशन, इनोवेशन और लद्दाख के प्रति उनके कमिटमेंट से भी है। और शायद इसीलिए आज भी जब सोनम वांगचुक बोलते हैं तो सिर्फ लद्दाख ही नहीं, पूरा देश उनकी बात सुनता है। आपका क्या मानना है? क्या सोनम वांगचुक की लद्दाख और इन्वायरमेंटल कंसर्न्स पर और गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो सोनम वांगचुक को सिर्फ रियल रैंचो या सिर्फ एक प्रोटेस्टर के रूप में जानते हैं।